हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, या नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नया करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया है। आप लोगों को पता होगा कि आई एम अ नीट बायोलॉजी ऑफलाइन एजुकेटर बिफोर 1 मंथ। ठीक है, मतलब आई एम, बट पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन करती थी। ठीक है, 5-6 years जो भी एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन का है। फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक सिंस लास्ट 30 days, आई एम डूइंग दिस ऑनलाइन। सो मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जैसा, जो ऑफलाइन में क्रैश कोर्स होता है और ऑनलाइन में वन शॉट होता है, वो करने जा रही हूँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आई कैन से वन शॉट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस and variation in one shot. So करें स्टार्ट, चलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पर there is something known as factor, जो मेंडल ने बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मेंडलिज्म से। मेंडलिज्म में मेंडल जो थे, इनने क्या लिया था? इनने लिया था बच्चा पी प्लांट। पी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। पी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। ठीक है, इस पी प्लांट में क्यों लिया था? क्योंकि इसमें 7 कैरेक्टर्स थे, जिसमें आपके 2 ही ट्रेड्स मिलते थे, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। जब हमने ये देखा तो उनने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, इसमें इनने क्या लिया था बच्चा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लिया था, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, अब ये सिंगल कैरेक्टर क्या होता है? क्या लिया था उनने? आप कुछ भी ले सकते हैं, बट उनने लिया था स्टेम हाइट। स्टेम हाइट जब लिया था तो स्टेम हाइट पे उन्होंने बोला था बच्चा कि ये जो स्टेम हाइट है, इसमें क्या होना चाहिए? पेरेंट्स जो होने चाहिए प्योर लाइन होने चाहिए। मतलब अगर हम पेरेंट्स की बात करें जिसमें एक मदर है और एक फादर है, तो वो क्या होने चाहिए? प्योर लाइन होने चाहिए, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। और जब उनने ये क्रॉस किया था बच्चा, तो क्या आया था? आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो की थी F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन जो थी बच्चा, वो आपका जो फिनोटाइप दिखा रही थी वो डोमिनेंट दिखा रही थी। तो यहां से हमारा फर्स्ट लॉ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच सेज कि जो आपका डोमिनेंट अलील होता है वो क्या करता है? मास्क करता है रिसेसिव अलील को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन क्या हुआ बच्चा? देन हमारा, आई विल शेयर द स्लाइड टू यू गाइस, सो डोंट वरी, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो हम लोग करते चलते हैं। ठीक है, देन क्या हुआ? उनने कहा कि F1 जनरेशन का सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जब F1 जनरेशन का सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो जो हमारे गैमेट्स थे कुछ ये थे, एंड यहां से हमारा क्रॉस जो हुआ कुछ ये पुनेट स्क्वायर में ऐसा दिखता है। यहां से हमें पता चला कि जो हमारा फिनोटाइप है वो क्या है? 2 ही है, एक है टॉल और एक है डॉर्फ। और इसका रेशो क्या है बच्चा? 1 2 3, तो 3:1। और जो हमारा जीनोटाइप है वो 3 है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये पता चल गया था कि ये भी टॉल दिखा रहा है, और दिस इज आवर जीनोटाइप। तो इसका रेशो है 1:2:1। सो ये था हमारा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ से एक लॉ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम कह सकते हैं प्योरिटी। प्योरिटी बोले दो कि देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि प्योर लाइन थे वो वापस आ गए, और सेग्रीगेशन बोले तो गैमेट्स जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं, टूट के नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक है बच्चा,
अब यहाँ से हमारा जो था, इसके जो ड्रॉबैक्स थे, जो हम ड्रॉबैक्स नहीं बोलेंगे, जो चीजें थी जो मेंडल नहीं बता पाए थे, पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला क्या था बच्चा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था वो दो प्लांट्स दिखाते हैं, जो कि है आपका ईदर मिराबेलिस जलप्पा, जिसको आप 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, एंड दूसरा है एंट्रीडियम स्नैपड्रैगन, जिसको आप स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा गया, जब प्योर लाइन ली पेरेंट्स की, तो एक पेरेंट जो थे वो क्या थे? रेड थे, और एक थे वाइट। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, प्योर लाइन ही लिया मेंडल के हिसाब से, प्योर लाइन ही लिया, क्रॉस करवाया, तो जो F1 जनरेशन आई वो आनी चाहिए थी मेंडल के हिसाब से रेड, बट क्या आई बच्चा? आई आपकी पिंक। तो ये तो गड़बड़ हो गई, राइट। एंड पिंक हमारा कब बनता है? जब आपका रेड बहुत ज्यादा हो और व्हाइट थोड़ा सा हो, ठीक है। ये गड़बड़ थी। सेकंड जनरेशन में भी देखा आपका, सेकंड जनरेशन में क्या किया? कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवाए। जब सेकंड जनरेशन देखी गैमीट्स बना के, तो जब भी यही आया बच्चा, रेड आया, पिंक आया और वाइट आया, तो यहाँ पर ये जो रेड होना चाहिए था ये आ गया पिंक। तो यहां से बच्चा जो फिनोटिपिक रेशो था, वो जो रेड और व्हाइट आना चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था, वो क्या आ रहा है? 1:2:1। मतलब रेड इज 1, पिंक इज 2 एंड व्हाइट इज 1। एंड जो जीनोटिपिक था वो तो सेम ही था, क्योंकि वो क्या था आपका? कैपिटल आर रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशो आर आर, तो 1:2:1। तो यहां से हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, विच इज के हमेशा कुछ कुछ केसेस एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका डोमिनेंस वाला जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो डोमिनेंस शो करना चाहता है, बट कभी कभी नहीं शो कर पाता है, क्योंकि थोड़ा सा रिसेसिव भी शो कर देता है। ठीक है बच्चा। नाउ इसके बाद जो था वो था कोडोमिनेंस। को मतलब साथ में, कोडोमिनेंस क्या बोलता है कि साथ में चलेंगे, दोनों साथ में मतलब दो डोमिनेंट होंगे और दोनों साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है बच्चा इसका एग्जाम्पल? ह्यूमन ब्लड ग्रुप है इसका एग्जाम्पल। जब हमारा क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ABO ग्रुपिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है, एंड AB हो सकता है। ये जो AB है ये दोनों साथ में आ रहे हैं, राइट, साथ में आ रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं बच्चा? ये दिखा रहे हैं आपका कोडोमिनेंस। ये क्या दिखा रहे हैं बच्चा? कोडोमिनेंस दिखा रहे हैं। ये किस अलील्स के कारण होते हैं बच्चा? ये किस अलील्स के कारण होते हैं? इनकी अलील्स अगर हम देखें तो IA, या ये हमारा रिसेसिव है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, तो IA, IO भी हो सकता है। ऐसे ही IB और IBIO। रिसेसिव कब आता है? रिसेसिव जब भी शो होता है जब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो IO एंड दिस इज IAIB। ठीक है। इसमें अगर एंटीजन की बात करें बच्चा, तो एंटीजन क्या है? A का A, B का B, इसमें कुछ नहीं, और इसमें A एंड B। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें बच्चा, तो एंटीबॉडी क्या है? एंटी-B, क्योंकि लड़ना है भाई, लड़ने से बचाना है। A ही आ गया एंटीबॉडी तो लड़ लेंगे, हमारा RBC मर जाएगा, इसलिए एंटी-B, एंटी-A, इसमें दोनों A एंड B, और इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि एंटी-A आया तो वो A से लड़ेगा, एंटी-B आया तो B से लड़ेगा। तो दिस इज आर क्या? दिस इज आर कोडोमिनेंस। वहां पर क्या है? दोनों साथ में डोमिनेंस शो कर रहे हैं, A एंड B शोइंग डोमिनेंट टुगेदर। एंड साथ ही साथ ये एग्जाम्पल हमारा मल्टीपल एलेलिज्म का भी है। मल्टीपल
एलेलिज्म का भी है। मल्टीपल एलेलिज्म इज 1 2 3 ए बी ओ, 3 अलील्स मिलके एक एक्सप्रेशन दे रही है। मल्टीपल एलेलिज्म इज मोर देन 2 अलील्स। अभी तक टी और स्मॉल टी दे रहा था ना, एक एक्सप्रेशन, यहाँ 3 अलील्स है, मतलब होना तो ए और ओ चाहिए था बट बी भी है, तो मोर देन 2 alleles showing expression। ठीक है, ओके चलो। now next is what? next is our कोडोमिनेंस के बाद क्या है हमारा? पीलियोट्रोपिज्म, या हम कह सकते हैं पीलियोट्रोपी। पीलियोट्रोपी क्या होता है बच्चा? पीलियोट्रोपी ये होता है कि एक जीन जो है, सिंगल जीन जो है, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स दे। 1 जीन एंड बहुत सारे कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 मतलब एक्सप्रेशन, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल था हमारा बी जीन ऑफ पी प्लांट। इसमें क्या था? ये जो बी जीन थी ये 3 कैरेक्टर्स दे रही थी। ये दे रही थी आपका स्टार्च सिंथेसिस का अमाउंट का, कितना स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, देन ये हमारा सीड शेप का दे रही थी कि राउंड है और वो है, और सीड साइज का भी एक्सप्रेशन दे रही थी। तो 3 एक्सप्रेशन दे रही थी। बी जीन ऑफ पी प्लांट शोइंग 3 एक्सप्रेशन, एक ही जीन है बट 3 एक्सप्रेशन दिखा रही है। दिस इज पीलियोट्रोपिज्म। इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, लीथल जीन एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चा क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसका? मेंडल का। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था बच्चा, इसमें मेंडल ने क्या किया था? 2 कैरेक्टर्स लिए थे, 2 कैरेक्टर्स लिए थे। कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स लिए थे? एक लिया था बच्चा आपका सीड शेप, जो कि 2 क्या हो सकते हैं? राउंड एंड रिंकल्ड। और दूसरा लिया था सीड कलर, जो कि 2 था, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, वही शर्त, पेरेंट कैसा होना चाहिए? पेरेंट होना चाहिए होमोजाइगस, मतलब प्योर लाइन। तो चलो देखते हैं। पेरेंट था हमारे, एक थे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक थे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ के गैमीट्स आर और वाई आएंगे, यहाँ के गैमीट्स आर और वाई आएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। अब अगर हम लोग बात करें, ये हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन की, तो सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ होगा, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब गैमीट्स कैसे बन सकते हैं? ये इसके साथ बन सकता है, दिस इज माय गैमीट, दिस इज माय गैमीट, दिस इज माय गैमीट एंड दिस इज माय गैमीट। ऐसे ही इसके देखें तो क्या गैमीट हो सकते हैं? सेम, ये मेरे गैमीट हो सकते हैं। राइट, हमें क्या करना है? एक कैपिटल के साथ कैपिटल रख देना है, स्मॉल रख देना है, फिर स्मॉल के साथ कैपिटल स्मॉल रख देना है। ये हमारे क्या हो गए? दीज आर आर गैमीट्स। अब हमें इनका क्रॉस कराना है, तो चलो पुनेट स्क्वायर बनाओ। पुनेट स्क्वायर बनाया तो इधर एक साइड ये रख दिया और एक साइड ये वाले रख देंगे, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। जब हम ये बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा? कुछ इस टाइप का आएगा। आई होप ये तो अब सबको बनाना आता ही होगा ऐसे। और इसमें अगर मेरे को करना है तो इधर से मैं ये लूंगी और इधर से ये लूंगी, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस टाइप से मैंने क्या किया बच्चा? इस टाइप से मैंने क्या कर लिया? अपना पूरा पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब मैं जब पुनेट स्क्वायर बनाऊंगी तो मेरे फिनोटाइप क्या आएंगे? फिनोटाइप मेरे 4 आएंगे। देखो राउंड की यहाँ से थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ जो
आता है वो कहता है थर्ड लॉ के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है बच्चा वो ये कहता है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा एक जीन है वो दूसरे जीन के साथ उसका इंडिविजुअल पर्सनल चॉइस है कि वो किसके साथ असॉर्ट मतलब जुड़ के जा रहा है। डोमिनेंट जरूरी नहीं है एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन के डोमिनेंट के साथ ही जाए, एक जीन का डोमिनेंट दूसरे जीन के रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चा। यहां पर फिनोटाइप क्या आ सकता है, राउंड येलो जो पेरेंटल है, राउंड अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, राइट। ऐसे ही हमारा जो इसका वो है राउंड का, सॉरी राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, सॉरी। ऐसे ही ग्रीन जो है उसको जरूरी नहीं है रिंकल्ड के साथ ही जाना है, वो हमारा येलो के साथ भी जा सकती है, और ग्रीन हमारा रिंकल्ड के साथ भी जा सकती है। जब हम इनका रेशो देखेंगे तो ये आएगा 9 रेशो, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये आएगा 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। क्या आएगा 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। और फिनोटाइप के जगह अगर हम जीनोटाइप रेशो देखेंगे तो वो आएगा 1 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1, मतलब 12 12 4 21 21। तो ये क्या है हमारा फिनोटिपिक सॉरी जीनोटिपिक रेशो। ठीक है। जीनोटिपिक रेशोस को हम एक और टाइप से निकाल सकते हैं, वो क्या है, एक मिनट बस ये बना दे। ठीक है। हमारा जीनोटाइप, जैसे हमें किसी का जीनोटाइप निकालना है, मुझे इसका जीनोटाइप निकालना है, ठीक है। तो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता है कि ये कितनी बार आएगा, 4 में से 2 बार, तो इसका क्या हुआ 2/4। और हमें पता है ये कितनी बार आएगा मोनोहाइब्रिड में, 4 में से 1 बार। देख लो भी, अगर हम ऐसे करेंगे तो R R R R, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और इसका बनाएंगे ऐसे ही तो ये क्या होगा, ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसको इनटू कर दो, मतलब 2 में से 16। अब ये अगर आप देखोगे टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके 16 है, और ये 16 में से कितनी बार आएंगे, ऐसे 2 बार। चलो ढूंढते हैं 2 बार कहाँ है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा 1, फिर वापस कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, ये रहा। बस ये 2 बार ही आने हैं। सो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, ऐसे भी हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, हम बात करें कि इसके बाद इसका क्या ड्रॉबैक था, या ये कौन सी चीज भूल गए थे। तो एक ये भूले थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये बोलता है, ये पीलियोट्रोपिज्म का उल्टा है। ये बोलता है कि 2 से ज्यादा जीन्स मिलके 2 से 1 कैरेक्टर देखती है। अभी हमने क्या देखा, 2 जीन 2 कैरेक्टर दे रही है, मतलब आपकी जो सीड कलर वाली जीन थी वो सीड कलर दे रही है अकेला, और सीड शेप वाली जीन थी वो सीड शेप दे रही है। मतलब अगर 2 जीन की बात कर रहे हैं तो 2 कैरेक्टर। पॉलीजेनिक में क्या बोल रहे हैं, जीन 1 जीन 2 जीन 3 मिलके क्या कर रहे हैं, 1 कैरेक्टर दे रहे हैं। मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है पीलियोट्रोपिज्म एंड पॉलीजेनिक का। एग्जाम्पल जो है बच्चा वो है ह्यूमन
स्किन कलर, इसमें क्या हो रहा है, 3 जीन्स हैं ए बी सी, ये मिलके आपका क्या करती है, प्रोडक्शन करती हैं मेलेनिन का। ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, जो कि क्या है, स्किन पिगमेंट है। ठीक है, ये क्या है, पिगमेंट है जिससे स्किन कलर आता है। तो 3 जीन के उससे एक चीज आ रही है, 3 जीन्स ए बी सी मिलके क्या दे रही है, स्किन कलर दे रही है। सो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका जो रेशियो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो देखें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो है, इसमें बच्चा अगर 2 जीन्स है साथ में तो उसका रेशियो आएगा 1:4:6 4:1, और 3 जीन्स हैं तो इसमें आएगा 1:15:20:6:15:6:1। ठीक है, इनका ग्राफ हमेशा बेल शेप्ड होगा जिसमें ये एक्सट्रीम्स होंगे हमारे और ये इंटरमीडिएट होगा। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, ये किसने बताया था, डेवेनपोर्ट ने बताया था। किसने बताया था, डेवेनपोर्ट ने। जैसे ये 1 वाला होगा, ये 20 वाला इंटरमीडिएट वाला होगा, यहाँ कहीं 6 आएगा और यहाँ कहीं 15 आएगा। ये किसने बताया था, बेल शेप्ड, डेवेनपोर्ट ने। ठीक है बच्चा, देन इसके बाद जो सेकंड हमारा क्या है बच्चा, सेकंड हमारा जो ड्रॉबैक था, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था कि मेंडल हमें लिंकेज नहीं बता पाए थे। लिंकेज क्या होता है या लिंक्ड जीन क्या होती है, तो ये हमें बताया था आपके टीएच मॉर्गन ने। उससे पहले हमारा आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हमें अभी जीन के बारे में पता है कि क्रोमोसोम पे जीन मिलती है आपकी, ये सेग्रीगेट होती है जब बच्चे में जारी होती है, एंड देन जब जाइगोट बनता है तो दोनों वापस साथ में 2n कंडीशन आ जाती है। ये सब थियोरेटिकल वाला पार्ट बताया था सटन एंड बोवरी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, सटन एंड बोवरी ने ये थियोरेटिकल पार्ट बताया था। क्या, थियोरेटिकल। और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल, किसने बताया था, सॉरी ये किसने बताया था, थियोरेटिकल इनने। और अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल किसने बताया था, तो एक्सपेरिमेंटल जो था वो बताया था टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने क्या लिया था, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर लिया था। ठीक है, और इनने ये जो ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर लिया था तो यहाँ पर इनने 3 टाइप लिए थे। एक्स क्रोमोसोम जो था, एक्स क्रोमोसोम पे 3 जीन्स थी। ठीक है, 3 जीन थी जो कि किस किस की थी, बॉडी कलर की, आई कलर की एंड विंग साइज की, एंड किसकी, विंग साइज की। इनने क्या किया, 3 क्रॉसेस किए, एक किया इन दोनों के बीच में, एक किया इन दोनों के बीच में और एक किया इन दोनों के बीच में। जब इनने ये क्रॉस किए तो इनको कुछ परसेंटेज मिला। इनको क्या मिला, कुछ परसेंटेज मिला 2 टाइप का, एक था पेरेंटल का परसेंटेज और एक था रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज। यहां से इनने जब क्रॉस 1 किया, क्रॉस 2 किया एंड क्रॉस 3 किया तो इस परसेंटेज के हिसाब से इनने बोला कि अगर पेरेंटल का परसेंटेज ज्यादा है तो वो जीन कैसी है, लिंक्ड जीन है, मतलब पास पास है, एक ही क्रोमोसोम पे ऐसे पास पास लगी हुई है, तो ऐसे ही उठ के नेक्स्ट जनरेशन में चली गई है, नेक्स्ट जनरेशन में लिंक्ड चली गई है। ठीक है, और अगर इसका परसेंटेज ज्यादा है तो
आपकी दूर है जीन, ठीक है, जीन कैसी है, जीन आपकी दूर है, ठीक है। तो लिंक्ड जीन मतलब होता है आपकी टाइटली बाउंड जीन। ओके, तो यहां से हमें ये वाली चीज पता चली, ठीक है। नाउ इसके बाद जो था ये क्रोमोसोमल थ्योरी वगैरह हो गई, ये तो हमारा मेंडल पोस्ट मेंडल हो गया। इसके बाद था हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमने दो टाइप के म्यूटेशन, तीन टाइप के म्यूटेशन देखे थे, सॉरी, जिसमें हमने देखा था फ्रेम शिफ्ट या जीन म्यूटेशन। पहले देखते हैं, पहले हमने देखा था जीन म्यूटेशन, मतलब एक ही कोई नाइट्रोजनस बेस पे म्यूटेशन हो जाए तो उसको जीन म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें हमने दो टाइप देखे थे, फ्रेम शिफ्ट देखा था कि पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जा रहा है, और हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, मतलब कोई और आके लग रहा है, सब्स्टी, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट दो टाइप के थे, एक एडिशन के कारण था, एक डिलीशन के कारण था। सब्स्टिट्यूशन ऑन दी अदर हैंड आपका एक ट्रांसवर्जन था और एक ट्रांजिशन था, ठीक है बच्चा। देन हम बात करें जो दूसरा टाइप का था, वो था क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब क्रोमोसोम पे म्यूटेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें आपके तीन टाइप थे, एक एडिशन था, एक क्रोमोसोम पे एक जीन ऐड हो गई तो डिफरेंट हो गया, डिलीशन था, क्रोमोसोम पे एक जीन डिलीट हो गई, ट्रांसलोकेशन था, और ये ट्रांसलोकेशन हमेशा कहाँ होता है, आपके नॉन होमोलोगस पे होता है, क्योंकि होमोलोगस पे तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, वो तो वेरिएशन लाएगा, बट म्यूटेशन प्रॉपर डिसीज्ड कौन लाएगा, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देन आपका इनवर्जन, ठीक है, देन आपका इन्वर्जन था। फिर उसके बाद आपकी जो थी बच्चा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो थी आपका जीनोम पे म्यूटेशन। जीनोम म्यूटेशन दो टाइप से होता है, इधर पॉलीप्लॉइडी हो जाए, मतलब पूरा जीनोम ही चेंज हो जाए, या आपकी एन्यूप्लॉइडी हो जाए। एन्यूप्लॉइडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज, मतलब किसी एक क्रोमोसोम पे चेंजेस आए, जैसे कि 2n-1 इज आपका एक कम हुआ, दिस इज मोनोसोमी, दिस इज मोनोसोमी। 2n-2 इज नलसोमी, दो कम हो रहे हैं, ठीक है। 2n+1 इज ट्राई, एक जुड़ रहा है, एंड 2n+2 इज आपका क्या बच्चा, 2n+2 इज टेट्रासोमी, दो जुड़ रहे हैं। ट्राइसोमी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, कौन सा डिसीज, डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था बच्चा, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जा रही थी। इसके बाद आपके दो और सिंड्रोम्स हैं जो कि क्रोमोसोमल सिंड्रोम है, एक है आपका टनर और एक है आपका क्लेनफेंटर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका एक में एक्सो कंडीशन हो रहा है, मतलब 2n-1 हो रहा है किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, और एक में क्या हो रहा है, XXY, मतलब 2x+1 हो रहा है, ठीक है बच्चा। सो दीज आर सिंड्रोम्स। इसके बाद है हमारे पेडिग्री। पेडिग्री जो है बच्चा, उसमें हमें कुछ सिंबल्स हैं, और हमें दो टाइप की डिसीजेस, तीन टाइप की डिसीजेस बता रखी है। एक वाई लिंक्ड ऐसी डिसीज होती है जो मेल से मेल में ही जाती है, जिसको हम हॉलैंड्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। देन है हमारी एक्स लिंक्ड जो है, जो कि इसमें अब ये दो टाइप की हो सकती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब हर जनरेशन में है, रिसेसिव मतलब हर जनरेशन में नहीं है। एक्स लिंक्ड है तो ये क्या होगी, फीमेल से मेल में जाएगी एंड फिर फीमेल में जाएगी, एंड जहां पर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है कि फीमेल से मेल में जा रही है और मेल फिर वापस फीमेल में जा रही है, या मेल से फीमेल में जा रही है, तो वो होगी ऑटोजोमल। इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट फीमेल का नंबर इक्वल होगा मेल से। सो दिस इज अबाउट पेडिग्री। नाउ द लास्ट टॉपिक इज जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। लास्ट क्या है, मेंडेलियन
डिसऑर्डर्स। ये क्या है बच्चा, इसमें आपके कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हीमोफीलिया, देन आपका सिकल सेल एनीमिया, देन आपका कीटो सॉरी क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सॉरी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, एंड कीटो यूरिया। ठीक है, सो ये सारे जो हैं इसमें हमें क्या देखना है बच्चा, इसमें हमें देखना है कि जो हमारा ये जो डिसीजेस हैं ये कैसी हैं, इज दिस क्या कहते हैं, इज दिस डोमिनेंट और इज दिस रेसेसिव। फोर्थ इज फिनाइल, सॉरी मेरा वर्ड भूल रही थी मैं, फर्स्ट फिनाइल कीटो यूरिया, एंड जो लास्ट है वो है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। सो इसमें हमें क्या क्या देखना है कि कौन सी हमारी डोमिनेंट है, कौन सी रेसेसिव है, ठीक है, मेजरली सब रेसेसिव हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक्स लिंक्ड कौन सी है और ऑटोसोमल कौन सी है, ये हमें याद करना है। एंड साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया में हमें देखना है कि ये क्यों होती है, और इवन फिनाइल कीटो यूरिया में भी हमें देखना है ये क्यों होती है। सिकल सेल एनीमिया जो होती है उसमें क्या होता है, ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन इज बेसिकली हमारा जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इस पे 6th नंबर में आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है, वेलिन लग जाता है, ठीक है, इसलिए ये होता है। तो ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा पूरा वन शॉट में आई गेस विद इन 30 मिनट्स और थोड़ा सा 40 मिनट्स हमने क्या कर लिया, पूरा ये चैप्टर प्रॉपरली देखा है विद एग्जाम्पल्स, विद डिसीज, विद पेडिग्री। अगर आप ये कर लोगे तो आपका नीट 2025 में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये डिसऑर्डर्स थोड़े से लर्न करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मैं बता ही दे रही हूँ, फ्राइडे को मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करूंगी इस चैप्टर के लाइव, प्लस इसके नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस के लाइव, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।